नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन हमने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बता दी, इससे पहले वाली जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बता दिया था। आज हम वेक्टर सबस्पेस के ऊपर ही कुछ थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, ओके, देखिए क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस मीन्स सबस्पेस यानी उपसमष्टि होने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये हम इस थ्योरम से देखेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट W of a vector space VF to be a subspace of VF is that W is closed under vector addition and scalar multiplication. That is फर्स्ट जो क्राइटेरिया होगा अल्फा कॉमा बीटा यदि W के एलिमेंट्स हैं, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। एंड सेकेंड जो क्राइटेरिया होगा A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज दैट A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W। मीन्स ये थ्योरम क्या कह रही है कि मतलब कोई भी नॉन वॉइड सबसेट यानी कोई भी अरिक्त समुच्चय W, किसी वेक्टर स्पेस VF का कोई भी अरिक्त समुच्चय W सब स्पेस होगा VF का यदि और केवल यदि, यानी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। मीन्स यदि और केवल यदि W ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट और सेकंड को। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम को दो तरीके से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट लेंगे हम द कंडीशन इज नेसेसरी मीन्स आवश्यक प्रतिबंध। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम मानेंगे कि जो W है वेक्टर स्पेस VF का एक सब स्पेस होगा, तब हम ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। एंड सफिशिएंट कंडीशन यानी पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि W वेक्टर स्पेस VF का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है सॉरी पर्याप्त जो प्रतिबंध होगा उसमें हम मान के चलेंगे कि जो नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF है उसमें ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगे। तब हमें ये प्रूफ करना है कि जो W है वो VF का क्या होगा, सब स्पेस होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, आइए किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं यानी आवश्यक प्रतिबंध। उसमें हमने मान लिया, आवश्यक प्रतिबंध में हम मान लेंगे कि जो नॉन वर्ड सबसेट W है वेक्टर स्पेस VF का वो क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, है ना। तो सब स्पेस होगा, सब स्पेस होने के लिए सॉरी ओके W क्या है, हमने मान लिया कि ये वेक्टर स्पेस VF का एक नॉन वर्ड सबसेट है और साथ ही साथ ये सब स्पेस है, सब स्पेस होगा किसका, VF का, ठीक है। सब स्पेस किसका होगा, VF का, ठीक है। तो W सब स्पेस होगा VF का, इट्स मीन्स W द्विआधारी संक्रियाएं यानी जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाएगा, खुद से क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस यानी W विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर स्पेस की वेक्टर एडिशन ये क्या करेगा, वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा W, ठीक है। तो मीन्स W स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों द्विआधारी संक्रियाओं के साथ एक खुद से ही स्वयं में क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। तो वेक्टर स्पेस होने के नाते जो W होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड होगा, क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अगेन W एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है, मीन समृत है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है कि यदि अल्फा और बीटा कोई दो एलिमेंट में W के लूँ तो ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फा प्लस बीटा भी किसका एलिमेंट होगा, W का। जो कोई हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ हो गई है यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम क्या मान के चल रहे हैं, W एक वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का,
ठीक है। तो W खुद में वेक्टर सबस्पेस होने के नाते W खुद में क्या है, एक वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इट्स मीन्स जो वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन है यानी जो W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये क्या होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप की जो फर्स्ट कंडीशन होती है यानी क्लोज्ड समृद्ध, उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा यदि W के एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, है ना। तो ये जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी इसके, जो हमें प्रूफ करनी थी। ओके, नेक्स्ट में जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी ये हमें प्रूफ करनी है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग्स टू W। अगेन क्योंकि वेक्टर जो W है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है किसका, VF का, ठीक है, VF का सब स्पेस होगा। तो जो W है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी संक्रिया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ W क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोज्ड होगा। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी जो अदिश गुणन है वो क्या कहता है, उसके अदिश गुणन के अकॉर्डिंग वो A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, दिस implies that A into अल्फा बिलोंग्स टू W। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी थी, A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका आवश्यक जो प्रतिबंध थे वो आपने प्रूफ कर लिए। नाउ अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन यानी पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, यानी पर्याप्त प्रतिबंध, इसमें क्या होगा, इसमें हम मानेंगे कि माना W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, VF का, एक अरिक्त उपसमुच्चय होगा। जो कंडीशन फर्स्ट यानी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W एंड सेकंड A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा W, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन में हमने माना है कि W एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है किसका, VF का, कि वो इन दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो W है, W इज ए सब स्पेस, यानी W क्या होगा, सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस VF का, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए W को क्या सेटिस्फाई करना होगा, W को वेक्टर स्पेस की VF की 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, जिसमें वेक्टर स्पेस की फर्स्ट जो कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या होना चाहिए, एक क्रम विनिमय समूह, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट जो होगा वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, ठीक है। क्लोजर के अंडर में क्या होता है कि अल्फा और बीटा यदि दो एलिमेंट है W के, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी फर्स्ट जो दी हुई है कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है, प्रूव, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी प्रूव्ड हो गई ऑलरेडी फर्स्ट जो दी गई कंडीशन से। नाउ सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिव, ठीक है, यानी साहचर्यता, क्योंकि देखिए W किसका सबसेट है, V का, ठीक है, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है, ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो जो V में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो इसके सबसेट्स में भी होल्ड होगी। V में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो वो W में भी सेटिस्फाई होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि W
वी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डब्ल्यू में सेटिस्फाई होगी। थर्ड वाली जो आती है वो आता है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स यानी यदि अल्फा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माना ए बिलोंग अल्फा जो वेक्टर है वो डब्ल्यू का एलिमेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि जो 1 है वो फील्ड का एलिमेंट होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा। और क्योंकि फील्ड है, एफ क्या है, फील्ड है, तो फील्ड में सभी एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1। 1 का इनवर्स क्या होगा, -1। ठीक है, यानी 1 यदि f में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट -1 भी f में बिलोंग करेगा। अब देखिए ये जो सेकंड कंडीशन है ये क्या कहती है कि a बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बिलोंग्स टू w, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू अल्फा बिलोंग्स टू w। यानी अपन यहाँ से ये कहेंगे कि -1 बिलोंग्स टू f and alpha belongs to W, this implies that -1 into alpha belongs to W। अगेन ये क्या हो जाएगा, -1 into alpha, this is equal to minus alpha belongs to W। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि फॉर अल्फा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ W है ना, सब W के सभी एलिमेंट्स का एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें हम प्रूफ करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके लिए प्रूफ करेंगे कि यानी W में एडिटिव आइडेंटिटी हो एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपको पता है यहाँ से आपने देखा है कि अल्फा W में बिलोंग करेगा तो माइनस अल्फा भी W में बिलोंग करेगा, यानी अल्फा W में बिलोंग कर रहा है, माइनस अल्फा W में बिलोंग कर रहा है। और जो फर्स्ट कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो आपकी है यदि अल्फा बीटा दो एलिमेंट W में बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस में माइनस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, एंड ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस माइनस अल्फा ओके, ये 0 वेक्टर देगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W एंड 0 वेक्टर इज द 0 एलिमेंट ऑफ W। ओके, यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि W में 0 वेक्टर क्या है, W का एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक। ठीक है, 0 वेक्टर इज क्या होगा, W का योज्य तत्समक। ठीक है, नेक्स्ट में ओके, मैंने एसोसिएटिव के लिए तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव ग्रुप की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कोई सेट V में यदि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है, तो उसके सबसेट W में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन W, दिस इंप्लाइज दैट W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। और ये क्या थी, वेक्टर स्पेस की जो फर्स्ट कंडीशन थी, W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर लिया, अपना क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नाउ वेक्टर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है, अब यहाँ पे देखिए आप, वेक्टर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होगा,
वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन है, उसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये थी। थर्ड कंडीशन में जो प्रूफ करना था आपको V3 में, वो प्रूफ करना था कि a प्लस बी इंटू एल्फा दिस इज इक्वल टू a इंटू एल्फा प्लस b इंटू एल्फा। ओके, एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वेक्टर स्पेस की, इसमें आपको प्रूफ करना था कि a b इंटू एल्फा दिस इज इक्वल टू a इंटू b एल्फा। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी फिफ्थ थी, वहाँ पे यदि 1f का एलिमेंट है और अल्फा बिलोंग्स टू w, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इंटू एल्फा बिलोंग्स टू w। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बाय गिवन कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जो दिया हुआ है आपको सफिशिएंट कंडीशन में कि यानी ए एफ का एलिमेंट है एंड अल्फा बिलोंग्स टू w। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए अल्फा बिलोंग्स टू w, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो w होगा, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अपन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि W क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी अदिश गुणन के साथ समवृत होगा। ठीक है, एंड सिंस W इज कंटेन्ड इन VF मीन्स W VF का वेक्टर स्पेस VF का क्या है, सबसेट है यानी उप समुच्चय है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग एक्सियम है वेक्टर स्पेस के, वो VF में यदि वो लागू हो रहे हैं तो वो WF में भी सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, देन ऑल द रिमेनिंग एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस आल्सो सेटिस्फाई इन W। ठीक है, रिमेनिंग एक्सियम्स कौन से थे, V2 ये वाला था, V3 V4 एंड V5, ये सारे एक्सियम्स यदि V में सेटिस्फाई हो रहे हैं, और क्योंकि W V का सबसेट है, ठीक है, तो W में भी ये सारे एक्सियम्स सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम कहेंगे, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि W इज ए सब स्पेस ऑफ VF। ओके, प्रूव्ड हो गया आपका ये चीज, सफिशिएंट कंडीशन प्रूव होगी। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी इसी प्रकार की एक थ्योरम होगी वेक्टर सबस्पेस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू so much।